ये आप देख रहे हैं दरभंगा महाराज के प्रांगण में स्थित श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में स्थित अन्य मंदिर। इसके बारे में आज आप देखेंगे और मैं बताऊंगी भी। जैसे कि मुझे यहाँ बताया गया है कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं, मैं बारीकी एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि जितने भी मंदिर है वो शायद किसी राजा महाराजा या रानी की जो मृत्यु हुई उनके समाधि स्थल के रूप में बनाया गया है। ओके, तो चलिए, ये मंदिर आप देख सकते हैं और उसके सामने ये पोखर है, पोखर भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं पूरे आसपास ये मंदिर है। ओके, तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और चलेंगे हम लोग भी थोड़ा देख रहे। देखिए, इसके प्रांगण में स्थित ये पुराना बट वृक्ष है। अब थोड़ा साइड हो जाइए, बट वृक्ष है, इसे एक एक करके जाएंगे। इसके प्रांगण में लोगों का हुजूम देखिए कितना है, सारे लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं और आप भी देखेंगे। चलिए, आज हो सके तो श्यामा माई मंदिर का पूरा प्रांगण घूमने नहीं घूम सके, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि ये मैं घूमूं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई तो यहाँ गाइड दिख नहीं रहा है कि जो बताए कि ये महल जो है सामने से किनका है ये पता नहीं, लेकिन ये है श्यामा जानकी मिथिला भवन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये दरवाजा है। चलिए देखते हैं कि प्रांगण में कैसे जाते हैं। ओके, आप तब तक लुत्फ उठाते रहे। कितने लोग आ रहे हैं। ये बिहार के दरभंगा जिले के मिथिला कामेश्वर सिंह की जो महाराज, कामेश्वर सिंह महाराज जो थे मिथिला के, उन्हीं के द्वारा शायद बनवाया गया है। चलिए, आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। प्रवेश द्वार तो पता नहीं, अब यहाँ फोटो खींचना भी मना होगा, लेकिन कैसे जाएंगे, रुक जाइए। आप यहाँ पे देखिए ये मंदिर, इसको दिखाऊंगी प्रवेश द्वार। चलिए, देखिए ये मंदिर, ये कौन सा मंदिर है ये वाला? नहीं पता मैम, हम भी काफी की तरह। अच्छा, ये देख लीजिए, मैं आपके इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है। शायद यह कुछ पारिवारिक कार्यक्रम के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई शादी विवाह के लिए कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है मिथिला में। जो यहाँ मंदिर आप देखिए, ये अंदर जाएंगे तो स्लीपर निकाल के जाना पड़ेगा। चलिए बाहर से ही देखते हैं। रुकिए दोनों आ जाएंगे। श्यामा माई मंदिर है ये, आप देखिए यहाँ मंदिर का गुंबद। ये छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि आप अंदर चले क्या, चले अंदर चलते हैं और देखेंगे। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाने के लिए। जैसे यहाँ मंदिर का ही जैसे कि हम लोग जा रहे हैं दरवाजे पे, यहाँ बाबा का मंदिर है। श्यामा माई मंदिर का दर्शन मैं कराऊंगी आपको। तो ये कुछ भक्तजन हैं।
मंदिर है। यहाँ मंदिर का जो घूमते हैं वो चीज है। जाके फिर से दरवाजे की तरफ जाऊंगी। आप उस नक्काशी को देखिए। भक्तों से आग्रह है कि यहाँ पर अगरबत्ती न जलाए, सिंदूर यहाँ पे न लगावे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से जाके हम लोग दरवाजे की तरफ निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे धूप अगरबत्ती के लिए रखा गया है। ये जो है श्यामा माई के मंदिर के प्रांगण में बना हुआ एक मंदिर है। इसके प्रवेश द्वार हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। देखिए ये मंदिर है। मंदिर में बाबा जैसे कि बैठे हुए हैं। और श्यामा माई का मंदिर के प्रांगण में ये मंदिर स्थित है। ये बाबा स्थित हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है। जय अन्नपूर्णा माता, जय महालक्ष्मी माता, महापृथ्वी माता, बाबा काशी विश्वनाथ, जय। हाँ अच्छा, चलिए कुछ होगा। देखिए श्यामा माई के मंदिर में ये एक दूसरा मंदिर, शायद आई थिंक ये तारा मंदिर है। जैसे ये बताया गया है कि जैसे मुझे बताया गया है कि ये तारा मंदिर या बगल का जो भी मंदिर है वो राजे महाराजे या उनकी पत्नियां मरती थी तो उनके नाम पर इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे। तो चलिए देखते हैं। ये तारा देवी कोई थी जो उन्हीं के नाम पर ऐसे बनाया गया है। ओके, तो चलिए थोड़ा हम पास में जाके देखेंगे। आपको दिख रहा होगा लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में मैं छुपा के वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मेरे साथीगण जो है ये देखिए इसी प्रांगण में स्थित है। तारापीठ मंदिर। अच्छा, शायद यहाँ पूजा होता होगा तो यहाँ प्रसाद मिलता होगा। श्यामा मंदिर ट्रस्ट समिति। हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्यामा माई को जो लड्डू भोग लगाया जाता है, 1 किलो का मूल्य 240 रुपए, 500 ग्राम का मूल्य 120 रुपए, 1 पाव का मूल्य 60 रुपए और 125 ग्राम के लड्डू आप 30 रुपए में खा सकते हैं, और जिसमें श्यामा माई का आशीर्वाद भी है, साथ ही स्वाद भी है। चलिए भाई साहब से उधर पूछते हैं कि ये मंदिर कौन सी मंदिर है, यहाँ क्या होता है। चलिए, जैसे कि वीडियो में ही आपको दिख रहा है कि ये बड़ा सा घंटा टंगा हुआ है और इसका भी एक घंटा मंदिर है ये, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और मैं इसकी विशेषता बता दूं कि जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये मंदिर जो है, जब मंदिर के प्रांगण में पूजा होता है तो ये घंटा उसी टाइम आरती के टाइम बजता है। ओके, तो जैसे देख रहे होंगे इतनी नक्काशीदार ये। चलिए अभी ये देखिए बीच में पार्क है, और देखिए इसके जस्ट सामने जो मैं श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में जो मैं गई थी और जो हमने वीडियो दिखाया, एक काली माता का मंदिर था, तो वो जस्ट घंटा मंदिर के सामने है। ओके, और उसे श्री रमेश्वरी श्यामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। या देखिए, अगर ये तुलसी का पत्ता है, फूल फल लगे हुए हैं और सामने घंटा मंदिर है। ओके, जब आरती होती है तो इस सामने घंटा बजाया जाता है। यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए ये एक सराय गृह बनाया गया है। जैसे सामने पोखर है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा तारापीठ मंदिर में, देखते हैं कि ये क्या बनाया गया। देखिए यहाँ हवन वगैरह होता है। ओके,
आप देखिए भव्य नज़ारा, यहाँ से आप देख लीजिए। अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। चलिए धीरे धीरे मैं जा रही हूँ। जैसे कि उस पे लिखा हुआ है, रुकिए 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। मैम ये कौन सा मंदिर है, थोड़ा बताइएगा। ये मंदिर जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये श्री लक्ष्मी खरी तारा माई का मंदिर है और इसके ऊपर की संरचना देखिए बिल्कुल कमल फूल की तरह दिखाई दे रही है। या बिल्कुल तो सही है, लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर। हाँ, लक्ष्मीश्वरी, सॉरी लक्ष्मीश्वरी तारा। हाँ मतलब लक्ष्मी के स्वरूप में आपको तारा माई के दर्शन इसमें होने वाले हैं। देखिए सामने पोखर है, कितना अद्भुत नज़ारा है ना। शायद आप लोग कभी आए होंगे दरभंगा तो ये सब घूमे नहीं होंगे अंदर। मैं भी तो नहीं जानती थी इसके बारे में, लेकिन दोनों का नहीं आ पाएगा, सिंगल जाइए आप घूम लेते हैं। चलिए लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर के प्रांगण में हम लोग इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, देखते हैं। देखिए ये भी एक पर्यटक स्थल की तरह ही है। इसमें बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, घूम रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, आप थोड़े इसको आप देख सकते हैं कि कितना ही अद्भुत यहाँ कलात्मक नक्काशी के साथ ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ये हमारे इतिहास, बिहार के इतिहास, मिथिला के इतिहास यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बारीकी के बारे में पता चलेगा। ओके, तो देखिए एक एक दरवाज़ा बनाया गया है जिसको गोपुरम भी, जैसे दक्षिण में गोपुरम कहा जाता है, तो उसी तरह से ये है। अब हम आते हैं जो लक्ष्मेश्वरी तारा माई का मंदिर जो है वो आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये अंदर का नज़ारा है बस। ये पूरा गुंबद है, वाह कितना विशाल है यार। यहाँ कुछ है, लक्ष्मेश्वरी जी शायद यहाँ पे रहती होंगी, है ना। ये सारा इतिहास के पन्नों में कैद है। यहाँ पूजा पाठ होता होगा। ये आप देखिए, इस मूर्ति में जो सबसे खूबसूरती इसकी दिखाई दे रही है वो है मूर्ति के पीछे उनकी परछाई बड़ी सी। ओह सही बात है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको दिखाइए, ये शायद महाराज है। अच्छा, ये महाराज की फोटो। अच्छा, इन्हीं की ये पत्नी रही होगी, है ना। ये हैं हमारे मिथिला, दरभंगा के मिथिला के महाराज। अभी महाराज कौन से नाम तो नहीं लिखा हुआ है, सो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप इनको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लक्ष्मेश्वर तारा मंदिर से ये जो दिख रहा है मंदिर, वो सामने श्यामा माई मंदिर का है। श्यामा भी कोई रानी महारानी ही थी, उन्हीं के मृत्यु स्थल पर समाधि के रूप में ये मंदिर बनाया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सब। इतने लोगों की भीड़ है, शाम हो रहा है। यहाँ पोखर है। राजे महाराजे की कुछ बात ही कुछ अलग होती है ना। ये है बाबा महेश्वर। अच्छा, चलिए इस प्रांगण में, श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में बाबा महेश्वर नाथ का मंदिर है ये। चलिए, जय बोले बाबा। बाबा महेश्वर नाथ का मंदिर है ये, आप ऊपर देख सकते हैं। गेट लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको बारीकी से दिखा रही हूँ। तो पीछे का इस
इस मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के जो है प्रांगण में, जो मंदिर का प्रांगण है विशेषकर, इसमें 5 मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके दर्शन हमने एक एक करके करवाए हैं। ये सबसे सामने आपको घंटा घर है, जो शाम की आरती के वक्त इसे बजाया जाता है और अन्यथा इसे नहीं बजाया जाता है। और वो सामने छोटा मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो उसमें 3 देवी माँ और एक शिव जी का मंदिर है, जो माता अन्नपूर्णेश्वरी, लक्ष्मी माता, पृथ्वी माता और विश्वनाथ भगवान के दर्शन उसमें आपको हुए। और ये सामने लाल रंग का जो मंदिर है, वो श्री रमेश्वरी श्यामा माई का मंदिर है। और इधर आप देख रहे हैं तो ये जो सफेद रंग में है, जो कमल के फूल की आकृति ऊपर में बनी हुई है, ये श्री लक्ष्मीश्वरी तारा माई का मंदिर है। इसमें आपको लक्ष्मी स्वरूप में तारा माई के दर्शन होंगे। और सामने ये आपको तालाब भी है खूबसूरत सा। बिल्कुल जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ नदी या तालाब, जल जरूर रहता ही है। और सामने देखिए सूर्यास्त का कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और उधर एक और मंदिर है जहाँ हमें जाना भी बाकी है। चलिए वहाँ आपको लेके चलते हैं। इधर से जा सकते हैं क्या? चलिए उसको उधर से कवर। यहाँ से चलते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये कोई मंदिर है, ये है श्री रुद्रेश्वरी काली। ये है रुद्रेश्वरी काली मंदिर, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ओके, और आप लोगों को भी ले चलते हैं दर्शन करवाने। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लेकिन ये रुद्रेश्वरी काली मंदिर जो है ना, वो ठीक है माता के नाम पे रखा हुआ है। किसी महारानी का समाधि स्थल है, उसके रूप में ये मंदिर बनाया गया है। ओके, हाँ हाँ, उसके मतलब उपलक्ष्य में, हाँ उन्हीं की जगह पे, जहाँ उनको अच्छा जहाँ दफनाया गया है, हाँ, वहीं पे बनाया गया। हाँ, समाधि की जगह में हाँ, मंदिर है। यस। अच्छा। ये सामने देख रहे हैं पोखर, आप देख रहे हैं। राजे महाराजे की बातें ही अलग होती थी। बीच में पोखर, अलग अलग सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, किले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पिछले पार्ट में हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं कैसे बनाए गए हैं इसको। इतिहास के और कलात्मक चित्रकारियाँ वगैरह आदि आप देखेंगे तो कितनी बारीक वो नक्काशी की गई है। हम लोग बाहर में देखते हैं, दक्षिण के पढ़ते हैं, कभी आप बिहार आके भी देखिए। बिहार में इतनी सारी अद्भुत पर्यटक स्थल है, इतने बिल्डिंग्स हैं, आप उसके नक्काशी को देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए वहाँ जाते हैं। एक बार हम पूरे साइड से पूरा पोखर का दर्शन करा देते। देखिए वो एंट्रेंस गेट था जहाँ से हम लोग आए हैं, उधर का ये पार्ट है जहाँ हमने घूमा है। ये लक्ष्मेश्वरी काली मंदिर यहाँ, और ये तारापीठ मंदिर है जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आएंगे। रुद्रेश्वरी मंदिर है, उसी के नकल में ये बनाया गया। शाम हो रहा है, इधर कोई नहीं है। रुद्रेश्वरी काली मंदिर, जिसका अर्थ है रुद्र की ईश्वरी। जो रुद्र मतलब महादेव, उनकी भी ईश्वर के नाम से जानी जाती हैं काली माँ। अच्छा, चलिए बाबा बैठे हुए हैं, उनसे कुछ हम लोग पूछताछ करेंगे इनके बारे में, क्या कहते हैं। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। बाबा ये मंदिर काली माता का है, और ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया है? मतलब ये किसने बनाया इसको? अच्छा, महाराजा ने बनाया। मतलब किसी महारानी के, जैसे कि हमने सुना है, एक आदमी उधर बोल रहे थे कि ये महारानी के समाधि स्थल पर मतलब ये मंदिर बनाया गया है। सब मंदिर है समाधि स्थल पर। अच्छा, इस प्रांगण में जितने भी मंदिर है सब समाधि स्थल पे हैं। अच्छा, तो ये कौन थी? ये महाराजा रुद्र सिंह। अच्छा, ये 200 वर्ष का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ना। हाँ। तो रुद्र सिंह महाराजा थे। हाँ।
तो रुद्रेश्वरी नाम रखा गया। अच्छा, यहाँ महाराजा को दफनाया गया है। हाँ। बढ़िया। तो अच्छा, उधर जो हम तारा मंदिर देखे हैं, तारेश्वरी लक्ष्मेश्वरी तारा, लक्ष्मेश्वरी तारा, तो वो भी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के नाम पर। अच्छा, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के नाम पे था। ओके। जैसे कि बाबा ने बताया, ये महाराजा के समाधि स्थल पे, जैसे रुद्रेश्वर महाराज जो थे उनके समाधि स्थल पे बनाया गया काली माई का मंदिर है। ये भी अच्छा ही है कि समाधि स्थल पे इतने अच्छे अच्छे मंदिर बना दिए गए हैं ताकि लोग आए, घूमे फिरे। देखिए जो चांदनी जो है ऊपर टांगा गया है। इसके और अलग अलग पार्ट को मैं दिखा रही हूँ। देखते हैं उधर पार्ट में शायद बाबा के रहने का जगह है। अच्छा, यहाँ पे लोग बाबा ये सब रह रहे हैं। इस प्रांगण में पूरे 7 मंदिर हैं। अच्छा, बाबा बताया है। तो हम लोग कितना देखे हैं? एक हम लोग श्यामा 5 माँ देख चुके हैं, 6-7 देखना बाकी है, जिसमें यहाँ पे एक और श्यामा माई है। अच्छा। और पीछे वहाँ उस पीली बिल्डिंग के पीछे दुर्गा माई का मंदिर है। अच्छा, तो उधर तो आज नहीं जा सकेंगे ना। चलिए ठीक है बाबा, प्रणाम। जैसे कि बाबा ने बताया, इस प्रांगण में मतलब एक कहिए कि राजे महाराजे के समाधि स्थल के रूप में बने। देखिए मंदिर के बीचों बीच किस तरह से ये मैप बन रहा है। मंदिर है और सामने पानी में उनका जो छाया बन रहा है वो आप इसमें देखेंगे। आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज इसका फोटो ले लीजिए आप। पानी में भी ये देखिए, इधर जो बताया गया एक मंदिर बताया गया है वो यहाँ पर है। हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, लेट हो रहा है अभी। देखिए ये पोखर है श्यामा माई मंदिर के बीचों बीच। इसमें बताया गया कि जैसे बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इस मंदिर में जाएंगे। यहाँ कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या चीज़ का है पता नहीं। यहाँ से अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, अब इस मंदिर के पास में जा रहे हैं कि ये मंदिर कौन सा है। ये भी किसी महाराज के नाम पे, महाराज के समाधि स्थल के रूप में बनाया गया होगा। ये भी काली माता का मंदिर है। यानी कि इस प्रांगण में टोटल, जैसे कि बाबा ने बताया, 7 मंदिर है। ये कुछ बनाया गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ मंदिर के प्रांगण है जिसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। ये भी काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर देखिए, इसमें गेट नहीं लगा हुआ है। माता काली का मंदिर है ये श्यामा कामेश्वरी माता है। अच्छा, श्यामा कामेश्वरी माता। नीचे लिखा हुआ, हाँ दिखाइए आप। हाँ, यानी कामेश्वर सिंह महाराज थे, उन्हीं के समाधि स्थल के रूप में श्यामा कामेश्वरी माता का मंदिर ये है ना। जय माता। और इधर से जहाँ माता होती है वहाँ उनके पुत्र गणेश भगवान बिल्कुल विराजमान कहाँ होते है? हैं। कहाँ है? इधर हमारे गणेश भगवान है और एक और जरूर ये कार्तिकेय होंगे। हाँ, कार्तिकेय ही हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हाँ, गणेश और कार्तिक ही हैं। और
पीछे आप देख सकते हैं माता की मूर्ति के पीछे महाराज की भी फोटो है। हाँ सही, महाराज के भी फोटो हैं। इन्हीं की समाधि स्थल है, जो महाराज आपको दिख रहे हैं इन्हीं की समाधि स्थल है। ये देखिए यहाँ कवि शेखर जो इस शब्दों में श्री श्यामा माई का कुछ वर्णन किया गया है, जो कि शायद मैथिली भाषा में ही हो। हाँ, श्रुति विश्रुत स्मृति सम्मत दर्शन दर्पण धान्य, कुछ श्री श्यामा का कुछ आरती वगैरह कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? श्री श्यामा पातू। ओके। ठाकुर पाहु श्री जीवानंद समर्पण करके कुछ ऐसा है। चलिए, ये मंदिर भी है। इस तरह से आज हमने आपको ये दर्शन कराया। आज श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में स्थित महाराजा दरभंगा महाराज के जो विभिन्न महाराज जो होते थे उनके समाधि स्थल के रूप में यहाँ सब मंदिर बनाया गया। बाबा, जो ये कहते हैं राजा का क्या नाम था, महाराजा का? कामेश्वर सिंह। और तांत्रिक भी कोई थे यहाँ पे? उनके पिता पर वो मंदिर। अच्छा, वो तांत्रिक थे। दुर्गा माँ का? हाँ, वो भी श्यामा माई में है। तो श्यामा महाराज थे, श्यामा महाराज थे वो। नहीं, कामेश्वर महाराज थे। हाँ। और उनके पिता तांत्रिक थे। हाँ, वो रामेश्वर। रामेश्वर। वही कुछ नदी का जो है दिशा मोड़ दिए थे। सर, बाबा उनके बारे में कुछ बताइएगा, क्या नदी का दिशा क्या मोड़ दिए थे? वो राजनगर में है, वहाँ सीन ले लीजिएगा। अच्छा, नदी देखिए, उनका मकान के नजदीक कमला नदी है, जयनगर वाला जी। नदी वही राजनगर जी मान जयनगर से जो आई है झंझारपुर जो जाती है। जी जी। तो उनके मकान के नजदीक आया तो सब दरबारी सब कहा कि उस मकान को काट देगा नदी। ठीक, हम देख रहे हैं, अपना वही जल में खड़ा होकर तपस्या कर घूम गया रामेश्वर। इनके पिता रामेश्वर जी महाराज के पिता। चाचा वो लक्ष्मेश्वर। अच्छा, वो चाचा हुए। जो लक्ष्मेश्वरी श्यामा माई। लक्ष्मेश्वरी तारा देखिएगा। हाँ हाँ है। वो बड़े भाई है, वो छोटे हो। अच्छा। उनके लड़के कामेश्वर यानी सबसे अंत के मतलब महाराज थे, लास्ट वाले तो कामेश्वर सिंह महाराज और थे। रुद्रेश्वर जो है, रुद्रेश्वर वो इनके दादा हो गए वो। अच्छा, वो रुद्रेश्वर महाराज। चलिए ठीक है बाबा, धन्यवाद, प्रणाम बाबा। हम लोग चंपारण में घर हुआ। कौन चंपारण? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जी, ठीक है बाबा। भले कभी नहीं आए थे? नहीं बाबा, नहीं है ना। ओहो। अच्छा, इसके पीछे दुर्गा माँ का मंदिर है, ये जो है? हाँ, नहीं, दुर्गा माँ का मंदिर है ना। यहाँ से रास्ता है, गली जैसे है। अलग है वो। हाँ, वो कैंपस से अलग है। कैंपस से अलग है। वैसे इसी कैंपस में है। तो कैसे वहाँ तक जा सकते हैं? मैंने दूसरे दिन जाएंगे। दूसरे दिन जाइएगा। अभी से कितना टाइम लगेगा जाने? अभी तो शाम हो गया, निकलेंगे। यही तो मंदिर है। चलिए, मंदिर चल, हो रहता है। ठीक है बाबा, ठीक है, प्रणाम। चलिए, हम दिखाएंगे। और सब ठीक है ना? जी। ये मंदिर ठीक है। ये हम लोग के भोग हमरे- इसमें नहीं है। हनुमान जी भी है इसमें इसमें। ये कैसे क्यों बनाया? किसी ये बिराजे महाराजे के समाधि स्थल के रूप में? सब इन समाधि पर ये नहीं है। अच्छा, रेस्ट मंदिर समाधि पर है। खाली भोला बाबा को छोड़ के, भोला बाबा को इसके छोड़ के। पीछे दुर्गा माँ है। माँ दुर्गा माँ इसी मकान में इसमें है। इसमें है उत्तर साइड से। वहाँ पर गली गया है ना, तो जी जी। से निकलिएगा, यही इसी मकान में उत्तर साइड से दुर्गा माँ का मंदिर है, उसमें गेट लगा है। ठीक है बाबा, शाम हो वैसे गया। आप जब वहाँ से आइएगा ना, ऑफिस से निकलिएगा, वहीं से सीधे कट हो जाइएगा, अच्छा सीधे मंदिर पर चले जाइएगा। अच्छा। वैसे चले जाइए, चप्पल खोल लीजिए। बाबा जय गणपति। गंगा माई है। गंगा मैया घंटी बजाइए। तेरी शरण। गंगा मैया कहाँ? अच्छा, गंगा मैया
भोले बाबा के जो जटा में गंगा मैया रहती है, उन्हीं गंगा मैया का ये दर्शन। आज मैंने पहली बार गंगा मैया का मूर्ति देखा है। अरे वाह, गंगा मैया देखिए, यहाँ पे पीला वस्त्र इनको पहनाया गया है। जय गंगा मैया। गंगा मैया तेरी थोड़ी शरण में जो भी प्राणी आया, उनका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया। जय गंगा मैया, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। जय गंगा मैया। ये भोले बाबा के मंदिर में चले। बजरंग बली हनुमान की जय। जय बजरंग बली। ये भोले बाबा के प्रांगण में ही, यानी मंदिर में ही, ये साइड में बंद है बजरंग बली को। चलिए, वाह वाह, जय भोले बाबा। शिवलिंग। शिव नीलकंठाय शिव चंद्रशेखर शिवलिंग है। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले बाबा का श्रृंगार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरती से बाबा भोले को फूलों का श्रृंगार किया गया है, जो कि वास्तविक श्रृंगार यही है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी भी बड़ी सुंदर है, देख लीजिए, जिसमें डेट टाइम ये सब बता रहा है। इसका गुंबद देखिए, वाह। ये सब उस टाइम के भोले बाबा ने महाराज द्वारा बनाया गया है। ये कुछ है। फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ये काल भैरव मंदिर है। एक काल भैरव, जैसे कि यहाँ काल भैरव मंदिर आपको दिख रहा है। काल भैरव, जय भोले बाबा। काल भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे, वहाँ उनकी रक्षा के लिए शिव जी ने अपनी जटा से एक भैरव को प्रकट किया था। उन्हीं का नाम ये काल भैरव है। अब ये सती माता की ये में है वो नहीं पता, लेकिन काल भैरव उन्हीं के लिए थे। अच्छा, तब देखिए आप, इस प्रांगण में 3 मंदिर हैं, काल भैरव, गंगा माई, हनुमान जी और बाबा भोला। या देखिए अब शाम हो चला है और रोशनी भी जल गई है अलग अलग रंगों की। इसमें ये नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा है। जी, देखिए, जैसे कि यहाँ के प्रांगण में ये बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। कहा जाता है कि ये दुर्गा मंदिर इनके बगल में है, लेकिन हमें पता नहीं है। फिर कभी हम लोग चलेंगे। जैसे कि ये बाबा बता रहे हैं कि रास्ता क्या है। देखिए, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं। आज हम लोग 7 मंदिर पूरा करके रहेंगे। प्रांगण के थोड़े साइड में दुर्गा मंदिर था, उसे हमने सोचा कि ये भी देख ही लेते हैं, इनका भी दर्शन कर ही लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय नौ दुर्गा माता की जय। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। यूनिवर्सिटी लिया हुआ 270 एकड़ 270 यूनिवर्सिटी को दिया गया है। रेस्ट जमीन कितना कहाँ पर है क्या है, तो अमूल बात है।
और कंकाली मंदिर बोल रहे थे। कंकाली मंदिर बोले ना, हाँ। वहाँ पर एक तो दीवार है, 4 दीवारी, बहुत बड़ा किला है, अच्छा उधर साइड। वो अलग है। अच्छा अच्छा, उसके यूनिवर्सिटी किधर में- से जाते हैं? मेन यूनिवर्सिटी जो है ना, आप उससे कल तो आइएगा हाँ डिपार्टमेंट, हाँ, कल आएंगे। कल आइएगा ना, हाँ। कल निकलिएगा आप, हाँ। हम भी फिर जाते हैं यूनिवर्सिटी 4 बजे डिपार्टमेंट के बाद। हम लोग आ गए लास्ट में, अब हम लोग निकल रहे हैं। रास्ता बंद कर दिया है। देखिए आज शाम हो गया है, शाम के 6 बज रहे हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ मिठाइयों की दुकान सजी हुई है, बहुत सारे मिठाई वाले हैं जो देख लीजिए। देखिए दिखा दीजिए पूजा वाला स्टॉल। हाँ दिखाए हैं। शाम के समय में इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए यहाँ पे मिठाइयों की दुकान है, फल फूल की दुकान है। यहाँ पे लोग जो हैं ये मिठाइयाँ खरीदते हैं। यहाँ अभी आइए, कभी दर्शन कीजिए जब मौका मिले सामने। अच्छा ये कौन से महाराज का यहाँ कुछ लगा हुआ है? ये है महेश ठाकुर। अच्छा ये महेश ठाकुर इतिहास में है, हाँ। इसलिए जाने जाते हैं। हाँ। कवि है ना महेश ठाकुर? नहीं, हाँ घराने के सबसे फर्स्ट अच्छा घराना है, हाँ घराने से हाँ सबसे अव्वल उनके नाम से कॉलेज भी है, MMCM कॉलेज अच्छा महेश ठाकुर के नाम से कॉलेज। जी। देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं। के पास नहीं है तो यहाँ तो लोग दिया है भरवार करके रख दिया है। अच्छा किसी को कोई चीज से मतलब देते, पूरा दुकान में दे कंधे बूंदी सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ कुछ है सब बर्बाद। चलिए यहाँ पे दीवार है तो ऐसे जब ताकिएगा तब वो दीवार का अथी दिखाएगा ऊपर। मंदिर लगा हुआ है विंड यहाँ। चाइम। हाँ विंड चाइम है यहाँ पे। गेट से हम लोग निकल रहे हैं। आप भी हाँ इधर से जाएंगे। इधर चलिए लास्ट में निकल जाएंगे। अब हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं और आपको मैं मेन गेट दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करती हूँ। जैसे गेट देख रहे हैं, आगे से गेट है। हम लोग देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा का ये गेट है। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। इस तरह से आज का यात्रा विवरण जो था आपने टूरिस्ट पैलेस को जो देखा वो समाप्त होता है। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे बड़े बड़े ये लगे हुए हैं। अब हम अपने अभी यात्रा विवरण समाप्त करते हैं। आपने आज यात्रा किया पूरे श्यामा माई मंदिर का, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का प्रांगण में स्थित श्यामा माई मंदिर का। फिर मैं कल कहीं और लेकर चलती हूँ, तब आप वेट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह से आपको अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।